नमस्कार, आप देख रहे हैं डी9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ में दिनेश जोल्हे। छत्तीसगढ़ के हम अभी सारंगढ़ जिले में मौजूद हैं। यहाँ एक गांव है, गांव का नाम है बरदुला। बरदुला में एक अभी ट्रस्ट के माध्यम से एक जो दिव्यांग परिवार को एक मकान मुहैया कराई गई है। दिखा सकते हैं आप, वो जो दिख रहा है आपको मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट है और जो भारतवर्ष में चलाई जाने वाली ट्रस्ट है। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या लोगों को फायदा दिया जाना है, किसको फायदा दिया जाना है, अभी ट्रस्ट कौन है, कहाँ से संचालित है, इसके बारे में एक व्यक्ति जी हैं जो इस जो ट्रस्ट से हैं, इनसे जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज दास है। अच्छा, कहाँ के हैं? मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से हूँ। ये जो आपका जो ट्रस्ट चल रहा है, ये ट्रस्ट का मेन ऑनर कौन है और कहाँ से संचालित किया जा रहा है इसको? ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ही चल रहा है और जो ट्रस्ट है उनके अनुकरण के अनुसार पे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण करती है। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था मुहैया करी जा रही है? जैसा कि आपने देख लिया होगा, संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो उसी नारे के साथ पूरे जो भारतवर्ष में जितने भी असहाय निर्धन गरीब तबके के परिवार हैं, उन सब की मदद संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से की जा रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आप लोग की संस्था के द्वारा जो है और जो मकान या बोरिंग जो भी सुविधाएं दिया गया है, कहाँ कहाँ दिया गया है? अभी तक 4 मकान हमारे गुरुजी ने छत्तीसगढ़ में आदेश किए हैं, जिसमें से एक मकान भाटापारा में हमने चाबी सौंप दिया उस हितग्राही को, दूसरा आज बरदुला सारंगढ़ में है, तीसरा अभी अतरिया कबीरधाम में बन रहा है और चौथा भी सारंगढ़ का ही आदेश हुआ है। तो 4 मकान हैं, साथ ही साथ हमारे गुरुजी जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान इस नारे के साथ अन्नपूर्णा मुहिम को चला रहे हैं। तो जो रोटी होता है वो मूल होता है किसी भी जीव के लिए। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी रोटी से। इस परिवार को जो यहाँ के सरपंच महोदय हैं, उन्होंने जानकारी दिया कि इस तरह के परिवार हैं जो काफ़ी गरीबी से जूझ रहे हैं, दिव्यांग हैं, बहुत समस्या है। तो हमने ये प्रार्थना हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी कि ऐसा-ऐसा परिवार है गुरुजी, ये बहुत असहाय है। तो हमारे गुरुजी ने तत्काल इस परिवार के लिए सबसे पहले तो राशन मुहैया करवाया और जो ज़रूरत के सामग्री थे वो मुहैया करवाया। उसके बाद हमने गुरुजी को पत्र में ये लेटर में लिखा कि इनके पास रहने को भी समस्या आ रही है गुरुजी और इनके पास कोई ज़मीन भी नहीं है। सरपंच महोदय से भी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन है तभी तो आवास पास होगा। तो फिर हमारे गुरुजी ने जो यहाँ के ग्राम सरपंच हैं उनसे और सभी लोगों से बात करके इनको ये ज़मीन मुहैया इन्होंने करवाया और इस पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवाकर आज चाबी सौंपवा दिया है। अच्छा, ये जो है मकान का लागत कितने में बना हो? क्योंकि अभी भारत सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, जी। 1.5 लाख आसपास समथिंग का। जी, जी। ये आवास जो है कितने में बना होगा? जी। ये भी 1.5 लाख के आसपास के ही समथिंग में बना है क्योंकि मटेरियल का ही कॉस्ट लगता है और सारी जो सेवाएँ हैं, हमारे गुरुजी के अनुयायी करते हैं। जैसे हमारे गुरुजी के अनुयायियों में कई राजमिस्त्री हैं, कई हेल्पर हैं, कई लोग पेंटिंग का कार्य करना जानते हैं, कई लोग फैब्रिकेशन का काम करना चाहते हैं, तो वे लोग निःशुल्क श्रमदान अपने गुरुजी के आदेश पर यहाँ पे करते हैं और सिर्फ़ जो मटेरियल का कॉस्ट है, वो मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे लगा है। अच्छा, ये जो है संचालित कहाँ से कर रहे हैं इसको? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हरियाणा से किया जाता है। अच्छा, तो ये जैसे इसमें 1.5 लाख का जो खर्च आया है मकान में, तो 1.5 लाख पैसा कहाँ से कैसे भिजवाए हैं वो? देखिए ट्रस्ट के माध्यम से जो भी यहाँ पे सामान खरीदी गई है, उनका एक वैलिड बिल भी है और वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है जो सेलर है, जो दुकानदार, उनके अकाउंट में डायरेक्ट भई इतने का सामान है और उनके अकाउंट में फिर भेज के फिर हम सामान ले लेते हैं। तो ये जो सारा कुछ भी होता है ये हरियाणा से ही होता है और गुरुजी के आदेश से होता है। नहीं, वो तो ठीक है, जी। बट उनके पास इतना सारा जो पैसा है, क्योंकि भारत सँभाल रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत में बैठा हुआ है, तो भारत के बहुत सारे ऐसे-ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर बहुत सारे गाँव हैं, जिस जगह में ये मुहैया कराई जा रही है, तो उनके पास उतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए जो सच्चा संत होता है, उस सच्चे संत के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आपने तो ये सिर्फ़ भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम के बारे से सुना होगा। हरियाणा में जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं और पंजाब में, राजस्थान में, इन सब में भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी मदद मुहैया करवा रहे हैं। आपको भी पता होगा कि सच्चे संत के दरबार में माया की कमी नहीं होती है। जो अनुयायी होते हैं गुरुजी के चरणों में, जो भी अपने तरफ से स्वेच्छा से दान करते हैं, उसके आधार पे सद्गुरुदेव जी उसको परमार्थ में लगाते हैं। जैसे कई संतों के बारे से भी आपने सुना होगा कि वे लोग अपने तरफ से
धर्म का कार्य तो करते हैं, लेकिन परमार्थ का कार्य उनके तरफ से ज्यादातर दिखता नहीं है। हमारे गुरुजी माया को जोड़ने में विश्वास नहीं रखते, माया को सदुपयोग करने में विश्वास रखते हैं। और उसी नारे के साथ हमारे गुरुजी ने, जिस तरह से कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व आकर एक जुलाहे के रूप में रहकर भी उन्होंने 18 लाख लोगों को भोजन करवाया, दोहर तथा मोहर दिया, उसी रूप में हमारे गुरुजी सच्चे संत के रूप में आज भूमिका निभा रहे हैं। और सभी जगह जिस तरह से आप पत्रकार बंधु हमारा सहयोग करके हमारी बातों को, हमारे गुरुजी के इस संदेश को जन जन तक मुहैया करवा रहे हैं, उसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में भी इसी प्रकार से न्यूज चैनल के माध्यम से ये बातें जन जन तक पहुंच रही है। नहीं, ठीक है, लोग ये जानने के प्रयास कर रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो डोनेट कर रहे हैं पैसा, जी। जो डोनेट कर रहे हैं, हाँ। किस बेस में, कितना कितना, चेक में, कैश में, कैसे, कौन व्यक्ति डोनेट करने वाला है इस ट्रस्ट को, ये जानने के लिए हम भी है ना इस चीज के लिए। आप भी मंदिर जाते होंगे या फिर कहीं पे भी आपकी आस्था होगी, तो आप जाते हैं तो वहां पे दान करने वाले अपने तरफ से किसी एक दूसरे को बताते नहीं, क्योंकि दान जो होता है वो गुप्त होता है। और ऐसा नहीं होता है कि वो जो चीजें हैं वो किसी से गलत तरीके से ली जाती हो, स्वेच्छा से दान किया जाता है। कुछ भी चीजें हैं, हमारे गुरुजी सिर्फ अपने अनुयायियों से ही दान लेते हैं, और उस दान के आधार पर जो परमार्थ का काम है, ये तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस चीज की जानकारी है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में जो परिवार है उनको गोद ले रहे हैं, जो असहाय और गरीब परिवार हैं। साथ ही साथ इस तरह के जो समाज कल्याण के कार्य हैं वो भी पूरे समाज में करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आस्था की होती है। हम अपने गुरुजी को पूर्ण परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, और उन्हीं के आदेश से ही सारी चीजें हो रही है। आपको भी पता है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो किसी के पास ये बातें न छुपी होगी, न कोई चीजें हाइड है। जो भी चीजें हो रही है हमारे गुरुजी के आदेश से ही हो रही है। इसकी जो भी जानकारी आश्रम से कोई भी अपनी तरफ से ले सकता है, बिल्कुल ओपन है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपका सबका आस्था रहता है ना। बाकी कितने लोगों को और लाभ, कैसे लोगों को लाभ देना है इसका? इसमें ऐसे लोगों को लाभ देना है सर, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से असहाय है, जिनके पास काम करने के लिए क्षमता नहीं है। जैसे कोई दिव्यांग हो, या फिर बहुत बीमार हो, या फिर कोई ऐसा परिवार जिनके ऊपर से पिता का साया हट गया हो, पढ़ना चाहते हो, ऐसे गरीब परिवार जिनके पास अभी तक तो राशन कार्ड तक नहीं बना है, ऐसे परिवार जिनको जो चाहते हैं कि हमारे पास 2 वक़्त की रोटी तो आ जाए, लेकिन उनके पास 2 वक़्त की रोटी मुहैया ना को कहीं से हो पाता है। सरकार अपनी तरफ से मदद तो करती है, लेकिन उन जन-जन तक वो बात नहीं पहुँच पाती है सरकार तक उनकी। ऐसे परिवारों को खोज-खोज कर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मदद मुहैया करवा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह के जाति और धर्म का बंधन नहीं है। जैसे कि रेलवे स्टेशन में आप भी देखे होंगे, जी। बहुत लोग बैठे रहते हैं जी। जो मांग के खाते हैं। हर बहुत सारे अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम खोले गए हैं, इन सब में भी आप लोग के द्वारा संरक्षण वगैरह या आपके ट्रस्ट के द्वारा किया गया? देखिए, अनाथ बच्चों के लिए तो हमारे गुरुजी के आश्रम से बड़ा कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको शिक्षा भी हमारे गुरुजी मुहैया करवाते हैं, और साथ ही साथ उनके भरण-पोषण और संस्कार के लिए भी जो वैदिक रीति से जो भक्ति विधि है वो करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जगह-जगह अनाथ आश्रम में भी जाते हैं, लेकिन हम जो संस्थाएँ वहाँ पे मदद कर रही है, हम उनका हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे गुरुजी का कथन है, हमारे गुरुजी का आदेश है कि अगर कोई संस्था अपनी तरफ से मदद करना चाहती है, ऐसे वर्ग का, वो कर सकती है। लेकिन अगर वो संस्था कहती है कि नहीं, हमारे से ये मदद नहीं हो पाता, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे संस्थाओं को भी गोद लेते हैं और ऐसे परिवार को भी गोद लेते हैं। रेलवे स्टेशन तो स्वतंत्र है। जी। रेलवे स्टेशन में जो लोग रहते हैं, जो मांग के खाते हैं, जी। उनके लिए क्या कुछ सोचे हैं? अभी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कई ऐसे परिवार भी हमको मिले, जो परिवार माँग कर खाता था। आपने इस परिवार की भी दुर्दशा आपने देखी, जैसे पूर्व में था, जैसी स्थितियाँ इनकी थी। तो ऐसे परिवार भी हमको मिलते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी का एक संकल्प होता है कि यदि वो रेलवे स्टेशन में क्या कहीं पे भी हो, नशा ना करे और मांस का सेवन ना करे, तो जीवन पर्यंत चाहे वो किसी भी जगह पे हो, हमारे गुरुजी उसको गोद लेते हैं। अच्छा, अभी तक छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को जो है, जो आपके द्वारा जो वो अन्नपूर्णा मुहिम जो कराई जा रही है, जी, जो जी। योजना है आप जी, लोग जी। का एक संस्था ट्रस्ट का, जी। उसके तहत क्या-क्या मकान को छोड़ कर के और क्या कुछ व्यवस्थाएँ किया गया है? देखिए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा हो और उनके पास कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिससे बाहर बाहर से उनको लेना पड़ता है। तो अगर मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड जो दवाइयाँ होती हैं, जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, ऐसे दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो भी हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उनको दवाइयाँ दिलवाते हैं। उनकी देख-रेख के लिए सेवादारों को आदेश करते हैं।
उनके आदेश से सेवादार उस परिवार का देखरेख भी करते हैं। साथ ही साथ अगर शिक्षा में कोई समस्या आ रही है, उस बच्चे के पास बैग नहीं है, उसके पास स्कूल ड्रेस नहीं है, उसके पास किताबों के पैसे नहीं हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए हमारे गुरुजी ऐसे परिवार को वो सारी चीज़ें मुहैया करवाते हैं। कपड़े अगर कोई किसी के पास नहीं है, ठंड के कपड़े नहीं हैं, इन सारी चीज़ों का मकान के अलावे जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारे गुरुजी मुहैया करवाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग इसको देखेंगे वीडियो को, तो कुछ ऐसा मोबाइल नंबर है जिसमें लोग संपर्क कर सके, अपनी जो गतिविधि को बता सके? ऐसा कोई मोबाइल नंबर है छत्तीसगढ़ में किसी के पास जो जो मोबाइल नंबर को सार्वजनिक किया जाए, लोग जो है उसमें जुड़े, संपर्क साधे कि मेरा मुझे ये समस्या है, जो समस्या को आप लोग का जो कोर कमेटी का टीम रहेगा जी। वो जा करके देखे, वास्तविकता में अगर लगे कि हाँ, इनको ज़रूरत है तो चीज़ मुहैया कराई जा सके, ऐसा कोई मोबाइल नंबर दे सकते देखिए, हैं? हम सारे संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो जो भी कॉल्स जाती है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके हमारे पास आती है। तो जो भी आपके दर्शकगण देख रहे हैं उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा www.jagatgururampalji.org पर वेबसाइट पर जाएँ। वहाँ पे सारी जो जितने भी इन्फॉर्मेशन के नंबर हैं वो मेंशन्ड है। साथ ही साथ अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब पर चल रहा है, उसके माध्यम से भी वो जाएँगे तो वहाँ पर नीचे पीली पट्टी पे नंबर्स चलते रहते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन में सेवादार हैं, उनके सारे नंबर चलते रहते हैं। वहाँ से आप किसी की भी जानकारी वहाँ के नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। सर, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जी, जो जानते नहीं चलाना, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जी। उनके लिए कुछ और व्यवस्था तो हाँ, है ही बिल्कुल। नहीं, नहीं क्योंकि वो ईमेल बता रहे हैं, वो जी, तो कोई बहुत लोग नहीं जान पाएँगे। जी, जी। और कुछ अगर सुविधा हो मोबाइल नंबर वगैरह? जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो ग्राम सरपंच महोदय ने भी ये मुहिम के तहत एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ा। ऐसे जिनके पास ये जानकारी उपलब्ध हो जा रही है और वो आस-पास के ऐसे परिवारों से परिचित हैं, जिनके पास ऐसी समस्या है, वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करेंगे तो हम तत्काल सेवादार वहाँ पर जाकर उनके सारे सर्वे करके हम गुरुजी के पास भेजते हैं। नंबर वगैरह वगैरह तक सार्वजनिक कर दीजिए हाँ, आप मैंने नंबर। आपको बताया कि वो आश्रम का नंबर है। जी। आश्रम का नंबर www.jagatgururampalji.org पे सारे नंबर्स आपको मिल जाएँगे और उसी नंबर के माध्यम से ही हम जो भी ज़रूरतमंद परिवार होता है, वहाँ से फिर हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो हम उसको सेवा करने के लिए जाते हैं।